हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th वॉकवे इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 13 द चेरी ट्री। ग्रीन बॉक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ट्रेजर ट्रोव ऑफ द पॉपुलर राइटर रस्किन बॉन्ड हु हैज़ मेस्मराइज्ड चिल्ड्रन विद द आर्टिकुलेट यूज़ ऑफ एवरीडे सब्जेक्ट्स अराउंड दैम। क्या लिखा है कि ये जो स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है और एक डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती है उसे ही इतने अच्छे से राइटर ने प्रेजेंट करा है जिसे बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने उसे लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हियर इन द हिमालयन फुट हिल्स वेयर राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर देयर वर फ्यू फ्रूट ट्रीज। दो कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक है राकेश और एक है ग्रैंडफादर। जो राकेश है वो अपने ग्रैंडफादर के पास रहता है। कहाँ पे रहते हैं ये लोग? हिमालयन फुट हिल्स पे। फुट हिल्स क्या होती है? जो बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं उनके पास में ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती है, तो वहाँ पे ये लोग रहा करते थे। और क्या लिखा है कि वहाँ पे उस एरिया में कुछ फलों के पेड़ भी थे, फ्रूट ट्रीज भी वहाँ पे थे। द सॉइल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। अब वहाँ की जो सॉइल थी वो थोड़ी सी पथरीली थी, स्टोनी थी। ठीक है, जैसे हम खेती बाड़ी अगर हम करें तो वहाँ की सॉइल कैसी रहती है? उपजाऊ रहती है, सॉफ्ट सॉइल रहती है। लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी एरिया था तो यहाँ की जो सॉइल थी वो स्टोनी थी और वहाँ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई था। और इस कारण से वहाँ पे जो प्लांट्स थे उनकी ग्रोथ वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती थी। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड दियोदर। लेकिन थोड़ी सी दूरी पे जाके जो स्लोप एरिया था, कुछ कुछ स्लोप्स जो थोड़े बहुत फर्टाइल थे वहाँ पे पूरे फॉरेस्ट थे। और वो जो फॉरेस्ट थे वो काय के थे? ओक और दियोदर के थे। Rakesh parents lived in a small village 50 miles away where there were no schools in the village। अब क्या लिखा है? राकेश के जो पेरेंट्स थे वो कहीं दूर 50 मील दूर पे एक छोटा सा गांव था, वहाँ वो रहते थे और उस एरिया में कोई भी स्कूल नहीं था। As soon as the boy was of school going age, they sent him to stay with his grandfather in Missouri। अब जैसे ही राकेश बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया, उसकी एज हो गई स्कूल जाने की, तो उसके पेरेंट्स ने क्या करा? उसे उसके दादाजी के पास मसूरी में भेज दिया। ठीक है, मतलब अब से जो अपना राकेश है वो अब कहाँ रहेगा? ग्रैंडफादर के साथ रहेगा, मसूरी में। इसके आगे क्या लिखा है? हिज ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। अब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे, मतलब कि एक ऑफिसर थे जिनका काम क्या था? फॉरेस्ट रेंजर कौन होता है? जो फॉरेस्ट का ध्यान रखता है, उसका मतलब उसकी पूरी देखभाल करता है कि कोई वहाँ से मतलब वहाँ की वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुँचाए, कोई पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट एरिया को नुकसान ना पहुँचाए। इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है अलग अलग ऑफिसर्स हायर करती है। तो उसके ग्रैंडफादर रिटायर्ड हो चुके थे, रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। और उनका एक छोटा सा घर था जो टाउन एरिया के बाहर था। वन डे ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज फॉर 50 पैसे। अब राकेश जो है वो स्कूल जाने लग गया। अब एक दिन वो स्कूल से वापस घर आ रहा था, तो राकेश ने क्या करा? पूरा एक काफ़ी सारी चेरीज का पूरा एक बंच जो है वो परचेस करा। कितने रुपए में परचेस करा? 50 पैसे में। He was eating the cherries while walking and by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left। अब उसने चेरीज खरीद ली, खानी शुरू करी, चलता जा रहा था, चेरी खाता जा रहा था, चलता जा रहा था, चेरीज खाता जा रहा था। और जैसे ही वो कॉटेज के पास में, घर के पास में पहुंचा, उस क्या लिखा है कि उसके पास अब कितनी चेरीज बची? उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची थी। अब वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा उसने अपने दादाजी से क्या बोला? हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। जब वो घर पहुँचा तो उसके ग्रैंडफादर जो थे वो गार्डन में ही थे। उसने जैसे ही दादाजी को देखा वो उनके पास गया और क्या पूछा उसने कि दादाजी लीजिए चेरी खाइए। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। अब जैसे ही ग्रैंडफादर ने एक चेरी उठाई तो राकेश को लगा कि कहीं ये 2 चेरी भी मुझे ऐसा ना हो खाने को न मिले। तो फटाफट उसने क्या करा? जैसे ही दादाजी ने एक चेरी उठाई उसने बाकी की 2 चेरीज जो है वो खा ली। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग।
उसके बाद में जब उसने वो लास्ट चेरी खा ली तो उसके जो बीज थे काफ़ी देर तक वो उन्हें अपने माउथ में इधर से उधर रोल करता रहा, टंग पे घुमाता रहा. देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट. उसके बाद में उसने उस सीड को अपने मुंह में से निकाल के अपनी हथेली पे लिया, पाम पे लिया और उसके बाद उसे ध्यान से देखने लगा. आर चेरी सीड्स लकी आस्क्ड राकेश. अब राकेश ने अपने दादाजी से क्या पूछा कि क्या चेरी के ट्री लकी होते हैं. तो उसके दादाजी ने क्या कहा, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल. तो वो क्या बोलता है राकेश आगे, देन आई विल कीप इट. तो एक काम करता हूँ, मैं इसे फेंकता नहीं हूँ क्योंकि ये लकी है, मैं इसे क्या करता हूँ अपने पास रख लेता हूँ. तो दादाजी क्या बोलते हैं, नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़. दादाजी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने पास ऐसे ही रखोगे तो वो लकी नहीं हो जाती है. आपके पास जो भी है उसे आप कुछ उसको मतलब आप यूज़ में लो, कुछ काम में लो उसको, तो वो लकी कहलाएगी. अदरवाइज़ ऐसे ही पड़े पड़े कोई भी चीज़ आपको लक ला के नहीं देगी. फॉर एग्जाम्पल सीड की अगर अपन बात करें, अगर अपन सीड को ऐसे ही रखेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ख़राब हो जाएगा, वो सूख जाएगा. लेकिन अगर मैं उसे मिट्टी में गाड़ दूंगी तो क्या होगा, मुझे उससे एक नया पौधा मिलेगा. तो दादाजी का कहने का मतलब यही था कि अगर हम ऐसे ही किसी चीज़ को रखेंगे तो वो लक लेकर नहीं आ जाएगी, हमें उसे किसी काम में लेना चाहिए. अब राकेश आगे क्या पूछता है, व्हाट कैन आई डू विद द सीड. तो मैं मतलब दादाजी ने तो एक पैसे के लिए भी रहता है ना, अगर पैसा आप ऐसे ही रखोगे तो वो किसी काम में नहीं आएगा. पैसे से आप कुछ और उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको और पैसे मिलेंगे. ठीक है. तो राकेश अब सीड के बारे में पूछ रहा है कि मैं एक सीड से क्या कर सकता हूँ. तो दादाजी क्या बोलते हैं, प्लांट इट. इसे प्लांट कर दो. और क्या करोगे आप सीड से. सो राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड गिल्डिंग. तो राकेश क्या करता है, गार्डन के कॉर्नर में लेकर, मतलब गार्डन में देखता है चारों तरफ, फिर उसको कॉर्नर में लगता है कि यहाँ की जो अर्थ है, मतलब वहाँ की जो अर्थ थी, वहाँ की जो सॉइल थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और काफ़ी उपजाऊ थी, काफ़ी फर्टाइल थी. तो उसने वो वहाँ पे चला गया. ही डिड नॉट हैव टू डिग द सॉइल, ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन. अब राकेश ने वहाँ की जो सॉइल थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी, तो उसे कोई ऐसी खुदाई वगैरह नहीं करनी पड़ी. एक ही तो सीड लगाना था. तो उसने क्या करा, उस सीड को वहाँ पे सॉइल में डाला और अपने थंब से उसे अंदर प्रेस कर दिया, तो वो सीड जो था पूरा मिट्टी के अंदर चला गया. देन ही हैड हिज लंच एंड रन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एंड फॉरगेट ऑल अबाउट द चेरी सीड. अब बच्चों को ऐसा रहता है ना, उनके पास जब तक कोई चीज़ रहती है हाथ में तो उनका पूरा ध्यान उस पर रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल भूल जाते हैं उस चीज़ को. तो वैसा ही कुछ राकेश के साथ हुआ. वो गया, उसने अपना लंच वगैरह किया, उसके बाद में वो अपना क्रिकेट वगैरह खेलने, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया. और फिर उसके बाद में वो बिल्कुल भूल ही गया कि उसने एक सीड वगैरह भी ऐसा कुछ मिट्टी में गाड़ा था. When spring came after the winter that year, Rakesh went into the garden one morning. अब क्या हुआ कि सर्दी का मौसम भी चला गया. सर्दी के मौसम के बाद में स्प्रिंग सीज़न आ गया. स्प्रिंग सीज़न में एक दिन ऐसे ही राकेश जो है वो गार्डन में सुबह सुबह गार्डन में गया. He bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well रूटेड. अब उसने गार्डन के कॉर्नर में उसे कुछ दिखा, वो गया उसे निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे निकालने लगा तो वो निकला ही नहीं. तो उसने क्या देखा कि एक छोटी सी ट्विंग, मतलब आप ये समझिए कि छोटी सी जो एक टहनी जैसी जो रहती है वो वहाँ पे उग गई थी, काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई थी थोड़ी सी. अब जब वो उसे निकालने लगा तो वो नहीं निकली, मतलब वो काफ़ी अच्छे से उसके नीचे जो थी वो जड़ें फैल चुकी थी. He stared at it for a moment, then ran to fetch his grandfather calling. अब 2 मिनट तक तो वो उसे घूर घूर के देखने लगा, मतलब उसको याद ही नहीं था बिल्कुल भी कि उसी ने वो सीड वहाँ पे डाला था. जनरली ऐसा होता है ना कि मिट्टी में जो जंगली पौधे वगैरह है वो उग जाते, तो उसे कुछ वैसा लगा तो वो उसे उखाड़ने लगा, लेकिन वो उखड़ा नहीं. फिर 2-3 मिनट वो उसे देखता रहा कुछ देर तक और फिर भागता हुआ अंदर अपने दादाजी के पास गया और क्या चिल्लाने लगा, दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप. अब उसे याद आ गया कि ये तो वही बीज है जो मैंने गाड़ा था, ये वही पौधा है. तो वो अंदर जाके दादाजी को क्या बोलता है, दादाजी जल्दी से बाहर आइए और देखिए हमारा जो चेरी ट्री है वो बाहर आ गया है. ग्रैंडफादर एडवाइज्ड यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. तो ग्रैंडफादर उसे क्या एडवाइस करते हैं कि अच्छा वो पेड़ उग चुका है, मतलब वो जो
सीड है उससे पौधा पनप चुका है। तो दादाजी आगे क्या बोलते हैं, दादाजी उसे एडवाइस करते हैं कि काम करना चाहिए तुम्हें, कि तुम्हें उसमें अब पानी वगैरह डालना चाहिए, रोज़ उसका ध्यान रखना चाहिए, उसमें पानी प्रॉपर्ली डालना चाहिए। तो राकेश क्या करता है, राकेश रैन इंडोर्स एंड कैम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश फटाफट अंदर भाग के जाता है और पूरी एक बाल्टी भर के पानी लेकर आ जाता है। अब उसे देखकर दादाजी क्या बोलते हैं, डोंट ड्रोन इट सेड दी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि उसको डुबो मत देना पूरा, ठीक है। आगे क्या हुआ, राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विथ पेबल्स सो दैट ही कुड इजीली स्पॉट इट आउट। अब राकेश ने क्या करा, करा कि जैसा कि उसके दादाजी ने उसे बोला था कि उस पौधे को डुबो मत देना, तो राकेश ने उसमें पानी का छिड़काव करा और फिर उसके बाद में उसके आसपास जो है वो पूरी पत्थर की बाउंड्री बना दी, ताकि जब भी वो गार्डन में आए, जैसे कि पहले वो भूल गया था कि उसने एक बीज मिट्टी में गाड़ा है, तो वो वापस से भूल ना जाए, इसलिए उसने क्या करा, उसके आसपास पेबल्स मतलब पत्थर से पूरी ऐसी बाउंड्री सी बना दी कि जब भी वो गार्डन में आए तो उसका सबसे पहले ध्यान वहाँ पे चला जाए, या उसको वो अलग ही पहचान में आ जाए कि ये वो वाला पेड़ है, चेरी ट्री है। अब आगे क्या हुआ, द प्लांट ग्रोइंग स्लोली एट फर्स्ट स्पीड अप व्हेन द मॉनसून रेन्स केम। अब प्लांट जो था वो शुरू में तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मॉनसून सीज़न आया, बारिश का सीज़न आया, वैसे ही वो प्लांट की स्पीड जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, अब वो बहुत स्पीड से बढ़ने लगा। एज इट ग्रू इट अट्रैक्टेड पैरल्स टू। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा हो रहा था, अलग अलग पैरल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। पैरल्स मतलब होता है संकट, खतरे को। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी खाने पीने का जो पेड़ वगैरह रहता है, जैसे ही वो बड़ा होने लगता है, उसकी पत्तियों पे, उसकी टहनियों पे अगर उसमें फ्रूट आने लग गए हैं तो उन पे अलग अलग इंसेक्ट्स जो है वो अटैक करने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा चेरी ट्री भी बड़ा हो रहा था, वो अलग अलग खतरों को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, आमंत्रित कर रहा था। वंस अ गोट एट ऑल द लीव्स। अब पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन क्या हुआ, एक बार एक गोट आई, क्या लिखा है कि एक बार एक गोट आई, वो उसकी सारी पत्तियां खा गई। सिर्फ उसका जो मेन स्टेम था, ओनली द मेन स्टेम एंड 2 थिन ब्रांचेस रिमेन। मतलब आप समझिए पूरा की पूरा पौधा ही खा गई, सिर्फ उसकी जो मेन जो स्टेम थी वो बची थी और 2 पतली पतली सी ब्रांचेस बची थी, बाकी वो पूरा पौधा खा गई। देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन व्हेन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ब्रांचेस। अब वापस से फिर क्या हुआ, पूरा रेनी सीजन निकल गया, रेनी सीजन में फिर से जो पौधा था वो अच्छा हो गया, हरा भरा हो गया, फिर से उसमें नई लीव्स वगैरह जो थी वो आने लगी थी। अ स्टूपिड ग्रास कटर कट इट इन टू विद वन स्वीप ऑफ हर साइथ। क्या लिखा है कि अब जब वापस वो पौधा अच्छा हो गया तो एक ग्रास कटर आया और उसने क्या करा, जो उसका जो वो औजार नहीं रहता है जिससे वो घास वगैरह काटता है, तो उसने उसको भी काट दिया और वो जो पौधा था उसके 2 टुकड़े हो गए, मतलब ऊपर से पूरा पौधा जो था वो कट गया था। मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश। अब उस पौधे की कंडीशन देखकर राकेश क्या बोलता है कि अब तो ये नहीं बचेगा, अब तो ये पौधा जो है वो मर जाएगा। बट द चेरी हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। लेकिन क्या लिखा है कि वो जो चेरी ट्री था उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी मरने की। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स। अब जैसे ही समर सीजन आने लगा वापस से उसमें उस पौधे में नई मतलब वो पूरा काट दिया था पौधा, तो वापस से वो उगने लगा, उसमें नए नए जो ब्रांचेस है वो आने लगे, नई नई लीव्स आने लगी और कुछ ही टाइम में वो पौधे में बिल्कुल हरी भरी जो थी वो सॉफ्ट लीव्स उसमें आ गई। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू। और राकेश भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसकी हाइट मतलब उसकी हाइट के सेंस में लिखा है कि उसकी हाइट भी अब बढ़ चुकी थी। ही वॉज 8 नाउ। अब राकेश कितने साल का हो गया था, 8 साल का हो गया था। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, समर सीजन चला गया, उसके बाद में मॉनसून सीजन आया, लेकिन उस मॉनसून सीजन में राकेश जो है वो अपने गांव गया था, अपने पेरेंट्स के पास में, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग, प्लगिंग एंड सोइंग। गांव में रहते थे, उसके मम्मी पापा खेती बाड़ी करते थे, तो अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए वो वहाँ पे चला गया। व्हेन ही केम बैक ही फाउंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन टॉल। जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो चेरी ट्री है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इवन व्हेन देयर वाज रेन
राकेश वुड सम टाइम वाटर द ट्री। अब राकेश अपने पेरेंट्स के यहाँ से आ गया, उसने देखा चेरी ट्री काफ़ी बड़ा हो गया है। अब राकेश, क्योंकि वो पेड़ उसने खुद उगाया था, तो उसको इतना प्यार था उस पेड़ से कि क्या लिखा है कि बारिश का सीज़न था, बारिश भी आती थी, जिस दिन बारिश आई है उस दिन भी वो उस पेड़ में पानी डालने जाता था, पानी डालता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। क्यों डालता था वो पानी? क्योंकि वो उस पौधे को एहसास दिलाना चाहता था कि देखो मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास में। उसे वो एहसास दिलाने के लिए वो भले ही उसमें बारिश का पानी चला गया, उसके बावजूद भी वो उसमें क्या करता था? पानी डालता था। द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर वॉज अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस। अब क्या लिखा है? अब चेरी ट्री काफ़ी बड़ा हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट्स वगैरह भी अटैक कर देते हैं। तो सबसे पहले उस पर किस इंसेक्ट ने अटैक करा? मैंटीज ने। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर। उसके बाद में जब उसने मैंटीज हट गए, फिर कुछ टाइम बाद उस पर कैटरपिलर ने अटैक करा। और वो जो कैटरपिलर थी वो क्या कर रही थी? वो उसकी लीव्स को खाती जा रही थी। हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। उस कैटरपिलर ने क्या करा? उसकी लीव्स को खाना स्टार्ट कर दिया। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड सेड। अब जैसे ही राकेश का ध्यान उस पर पड़ा, राकेश ने उस कैटरपिलर को, मतलब वो जितनी भी पत्तियों पे वो कैटरपिलर आ गई थी, उसे हटा दिया पूरा। और कैटरपिलर से क्या कहा? कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई। क्या बोला? कि अभी तुम यहाँ से जाओ और जब बटरफ्लाई बन जाओ तब वापस आना। One morning, when the sun came out, grandfather came into the garden to let some warmth get into his bones. अब एक सुबह की बात है, काफ़ी अच्छी धूप वगैरह थी, तो ग्रैंडफादर धूप खाने के लिए गार्डन में आते हैं। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड कॉल्ड आउट। अब जब वो गार्डन में रहते हैं, उनकी नज़र जाती है चेरी ट्री पर, और जैसे ही वो चेरी ट्री के सामने आते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। क्या आवाज़ लगाते हैं? राकेश कम एंड लुक। राकेश बाहर आओ और देखो। क्या बोलते हैं? देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लूसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। क्या देखता है राकेश आके? कि वो जो पेड़ था, उस पेड़ के एंड पे येलोइश कलर का कुछ पिंक पिंक जो है वो कुछ वहाँ पे फ्लावर जैसा वहाँ पे था। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सैड राकेश। अब उसे देखकर उसे इतनी खुशी होती है कि राकेश क्या बोलता है? राकेश बोलता है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं। वाई डू वी लव इट सो मच। लेकिन हम इसी पेड़ से, इसी पौधे से इतना प्यार क्यों करते हैं? तो दादाजी क्या बोलते हैं? वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ। हमने खुद इसे उगाया है। ठीक है। राकेश टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री, रैन हिज हैंड्स अलोंग द ट्रंक एंड पुट हिज फिंगर्स ऑन द टिप ऑफ द लीफ। अब जिस प्रकार से किसी बच्चे को हम प्यार नहीं करते, उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं, इस प्रकार से राकेश जो है वो पहले उसकी टहनी पे हाथ फेरता है, फिर उसके जो अलग अलग ब्रांचेस है उस पर हाथ फेरता है, और फिर उसकी लीव्स को ऐसे प्यार से फिंगर्स से टच करता है। और आगे क्या बोलता है? आई वंडर, ही विस्पर्ड। वो क्या बोलता है? मतलब वो दादाजी से नहीं बोल रहा है, वो खुद से एक बड़बड़ाना जो होता है, मतलब खुद से बातें करना। वो क्या बोल रहा है? आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इज़ दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड। क्या ये, मतलब क्या ये वही फीलिंग है जो भगवान को आती है? जैसे भगवान ने हमें बनाया है, तो आप समझ रहे हो, जैसे उन्होंने वो पौधा खुद उगाया था, उस पौधे का जन्मदाता कौन था? उस सीड से पौधा कैसे बना? राकेश के कारण, उसके ग्रैंडफादर के कारण। ठीक है। और पूरा उसको पानी दे के उसका ध्यान रखना, हर एक कीड़ों से बचाना, मकोड़ों से बचाना, हर एक मुसीबत से उसे बचाना। तो उसको ऐसी फीलिंग आ रही है, वो क्या बोल रहा है कि क्या भगवान, ये जो फीलिंग मुझे आ रही है, क्या भगवान वाली फीलिंग है ये? इस प्रकार से वो बोलता है। सो आई होप you liked the video. So thanks for watching. If you like the video, hit the like button, subscribe the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thanks for watching once again.